अस्सलाम वालेकुम, आमिर यूसुफी। और मैं हूं जवाद शाह, बिल्कुल आपके साथ। सो थैंक यू जवाद, जो है वो ज्वाइन किया। सॉरी, अब हम लोग आज 2 मिनट लेट आए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हमने लेट जो है वो लाइव गए। जवाद, आज मैं कोविड-19 को कुछ दिनों के बाद देख रहा, 2-3 दिन तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज फॉलो कर रहा था, तो 16,117 केसेस टोटल पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। और सिर्फ आज के दिन 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में सुबह 9 बजे तक 358 जो है वो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं 24 आवर्स में। और जो रिकवरी है वो 4,112 है। तो अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो 12,000 है। इज अ बिग नंबर स्टिल। आमिर, अगर आप पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते को देखें तो अनफॉर्चुनेटली ये नंबर 800,000 को टच कर रहा है। कल से एक दिन पहले वाज द डेडलीस्ट डे इन द कोविड सिनेरियो, जहां पे हम 21 वी लॉस्ट 21 लाइव्स। और देन वी हैव आई मीन a very bad day of 100 new cases, sorry 1000 new cases. तो अगर आप ये देखें तो इट्स ग्रोइंग। वो पीक जो है, जो मई की बात हो रही थी, दैट आई गेस दैट पीक हैज जस्ट स्टार्टेड एंड इट इज गोइंग वेरी बैड। थिंग्स आर रियली ड्रास्टिकली गोइंग बैड। लेकिन एक तो है, लेकिन आप उसी तरह देखा जाए तो बिजनेसेस वगैरह देखो, जिस तरह बहुत ज्यादा डाउन हो होंगे और जिस तरह से ये बढ़ेगा, अगर हम समझे, अगर हम ओपन भी कर दें कि लोग जो है वो मुश्किल के अंदर हैं, लेकिन अगर आप देखो कि अगर ये तादाद बढ़ेगी तो उस बढ़ने के बाद वो जो इम्पैक्ट आ रहा है वो भी तो बढ़ेगा। जैसे बिजनेस का कम होना, इकोनॉमी का जो है बहुत ज्यादा डाउन हो जाना, खासतौर पर स्मॉल जो है एसएमईज हैं हमारे, और जो डेली वेजेस हैं जिस तरह हम अक्सर करते आए हैं, वो तो फिर भी उनके लिए मुश्किलात बहुत पेश आ जाएंगी। आमिर, एक मिनट, हम एकदम जो इकोनॉमिक सिचुएशन में जाने से पहले एक तो एक आज का मैं एक शेर, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। जी जी जरूर। जी हाँ, वो ये है कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेते आप? वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? सही है जवाब क्या? तो तो मोहब्बत में आप जी वो मगर ही कहा जाता है, नाम नहीं लिया जाता। अरे सुनते हो, आजकल अंग्रेजी में लेते हैं तो वो बेबी कहते हैं। क्या ख्याल है, आप भी किसी को बेबी कहते हैं? नहीं सर, वो वक्त नहीं आया, बहुत जल्दी शादी होगी। आपको कोई बेबी कहता है? नहीं सर, अब बाल उड़ गए, अब किसने बेबी कहना है। मैं सिर्फ इंश्योर ये कर रहा हूँ कि भाभी को पता चल जाए मैं भाभी के स्पाई के तौर पे काम कर। गुड है, गुड है। अच्छा, yes, the comment that you just related to, which is actually कि जितना कोविड एक्सटेंड होता जा रहा है, जितना लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है, हमारी इकोनॉमी तबाह होती जा रही है। वी आर नो अमेरिका, वी आर नो यूके, वी आर नो ऑस्ट्रेलिया, वी आर नो न्यूजीलैंड, वी आर नो मलेशिया, सो टू से, जहां पे $3500 हर हाउस होल्ड के घर में ट्रांसफर कर दिए जाएं। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इकोनॉमी। हम तो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, हम सब जनरली वैसे ही लोग हैं। आप कह रहे हैं छोटे, अब तो बड़े बिजनेस तबाह होने लगे। इकोनॉमी को अपनी जगह रखने के लिए कि लोग सरवाइव करें, सस्टेन करें इस लॉकडाउन को, स्टेट बैंक ने और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के तवज्जुद से बहुत काम किए हैं। हम आज आमिर उसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो देख रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो वही जिस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी देख रही है, और मैं मलेशिया में भी और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही है कि जो आपके जो स्टेट लेवल के जो बैंक्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बिजनेस इतना आसान नहीं है। एक वो बिजनेस और एक कंज्यूमर साइड पे भी आप बात करेंगे कि जो कंज्यूमर साइड के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड है, हमने फाइनेंसिंग ली हुई है, हाउस लोन लिए हुए हैं, गाड़ियां ली हुई हैं, वो किस तरह से पे बैक, क्योंकि अभी तो आप घर पे हैं और जॉब्स जो है वो ड्रेस्टिकली जो है वो आप देखोगे थोड़ा सा कि मुश्किल आएंगी। तो पॉलिसी के बारे में बताएं कि क्या पॉलिसी है और किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगी लोगों को या मदद करेगी। जी, आप बिल्कुल वेरी राइटली आइडेंटिफाइड कि अभी तो जॉब्स के ऊपर बुरा वक्त आना शुरू होना है। अभी तो बिजनेसेस जब दोबारा खुलेंगे वो अपने
प्रॉफिट्स जब शेयर करेंगे तो वो कहेंगे जी ये सस्टेनेबल ही नहीं है, तो फारेग। अभी तो स्लैश डाउन, उसे राइट साइजेस कीजिए, स्लैश डाउन कीजिए, कट डाउन कीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो होना शुरू होना है। तो पहले आपने जो पहला जो आइडेंटिफाई किया एरिया, एक्चुअली तो हम सब कंज्यूमर है ना, जहां से भी हम पैसे लेके आते हैं बिजनेस करके, जॉब करके, इवेंचुअली तो हम कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुई है। अच्छा, उसी को ही थोड़ा सा सहारा देने के लिए स्टेट बैंक ने 26 मार्च को जो सबसे पहला रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, वो आम कंज्यूमर के लिए किया था। वो क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि जी अगर कोई शख्स पैसे नहीं दे सकता अपने ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वो अपनी बैंक को दरखास्त दे, बैंक हमें बताए, हम बैंक को वो पैसे देंगे और इसको खत्म करें। हम वो पैसा रीफाइनेंसिंग के तौर पे बैंक को सिर्फ 2-3% के ऊपर दे देंगे। वो तो कॉस्ट ऑफ मनी भी नहीं है, वो 2% पे। पहले फेज में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो प्रिंसिपल है उसे डेफर करेंगे। अच्छा, ये अब उनके लिए तो अच्छा है जिनका प्रिंसिपल बहुत बड़ा है, आप समझ रहे हैं हम, जिनकी अमाउंट्स प्रिंसिपल की बहुत बड़ी है, उनकी अमोर्टाइजेशन में तो चलो उनका 30% 35% कट डाउन हो जाएगा, बाकी मार्कअप रह जाएगा। लेकिन कंज्यूमर लोन लेने वाले को, गाड़ी ली हुई है, घर लिया हुआ है, मोबाइल लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का पैसा है, इनके लिए इसमें फायदा जब होगा जब प्रिंसिपल डेफर हो और उसके साथ साथ मार्कअप डेफर हो, क्योंकि ज्यादा जो अमाउंट अमोर्टाइजेशन की होती है, जो उनके महीने की किस्त की होती है, वो उनकी मार्कअप की होती है। अब समझना पड़ेगा कि जो महीने की किस्त लोग दे रहे हैं उसके 5-6 हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा उनका प्रिंसिपल है, उसका दूसरा हिस्सा उनका मार्कअप है जो बड़ा हिस्सा है, उनका तीसरा हिस्सा उनका इंश्योरेंस या तकाफुल है, उनका चौथा हिस्सा उनका और इस तरह की कुछ और चीज होगी। तो इसमें से अभी तक जो डेफर हुआ है वो सिर्फ प्रिंसिपल डेफर हुआ है। या कुछ खास केसेस में जहां पे कुछ जॉब लॉसेस है या कुछ ऐसा है, वहां पे मार्कअप को उन्होंने जो है ना वो डेफर करने की बात की है, वो भी ड्यू डिलिजेंस के बाद। उसके अलावा जो इंश्योरेंस है और जो बाकी ट्रैकर अगर गाड़ी की केस में है, वो कोई नहीं अभी तक डेफर हुआ। तो ये लोगों का इम्पैक्ट लोगों पे आ चुका है। लेकिन जवाब एक बात है आपस में कि जो है जैसा आप कह रहे हो कि मुझे लॉजिक समझ में नहीं आई कि मार्कअप तो आप ले रहे हो, तो मार्कअप क्यों नहीं आपने 1 साल के लिए डेफर कर दिया कि आपने एक सीज कर दिया। जैसे मैं मलेशिया की मिसाल देता हूँ, मैंने जब गाड़ी ली हुई है तो वो सीज कर दिया गया 6 मंथ के लिए, कोई भी पेमेंट आपने नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, ना मार्कअप है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट, तो 6 मंथ तक आप उसको डेफर करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो जो रिलीफ पैकेज है वो बिल्कुल मुझे भद्दा सा लगता है। मैंने जैसे अर्ज किया कि किसी शख्स ने अगर 30 लाख की गाड़ी ली है और वो पहले साल में है, तो वो तो अभी जो 35-40 हजार किस्त दे रहा है वो सारे का सारा मार्कअप है। उसको तो वो इंश्योरेंस दे रहा है, ट्रैकर के पैसे दे रहा है, तो वो उसको तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। घूम फिर के ये टोपी घुमाई गई है कि बस बटोर लो, वो तो स्टेट बैंक ने रिलीफ दे दिया, रिलीफ दे दिया। वो रिलीफ कहीं एक्चुअली लोगों के पास नजर नहीं आ रहा। लोगों की तनख्वाहें अगर अगर आ रही हैं तो वो उसी तरह आधी की आधी कट रही है, 70% कट रही है, 60। उसको और डेट बर्डन रेशो अच्छा कर दिया कि जी अब 50 से 60% हो गया। लेकिन वो 10% जो उनके हाथ में आया मेरे भाई, वो कहाँ खर्च करेंगे? उधर ही डेट सर्विसिंग में खर्च करेंगे। आप सोचे ना। एक बात समझाओ, जैसे फर्ज करो कि आप अगर एक साल के लिए लेते हैं तो मार्कअप वो किस पे ले रहे हैं? वो जो टोटल अमाउंट तो आपकी रह जाएगी। अगर 1 साल के लिए आपने नहीं अमाउंट दी है तो आपने उस साल का मार्कअप भी दिया और मजीद 1 साल के लिए आपकी बढ़ गई है, तो वो तो डबल कमा रहे हैं। ये आमिर आपने अब बहुत ही प्यारा लॉजिकल पॉइंट उठाया। अरे भाई, प्रिंसिपल डेफर होने का मतलब ये नहीं है कि मार्कअप उस साल का वेव हो गया है। उस साल का मार्कअप वेव नहीं हुआ, उस साल का मार्कअप स्टैंड करता है, स्टिल करता है। वो आपने 1 साल ज्यादा मार्कअप दे पे करना होगा। अब अगर आपकी अमोर्टाइजेशन 10 साल के ऊपर थी तो अब 11 साल पे हो गई। वो 1 साल की आपके ऊपर मार्कअप आ गया। ये अजीब भद्दा मजाक किया है स्टेट बैंक ने लोगों के साथ। मैं तो चाहता हूं कि ये तमाम जो कंज्यूमर के इस्तेमाल करने वाले जिन्होंने गाड़ियां, घर, क्रेडिट कार्ड लिए हैं, ओ भाई लिखो, दरखास्तें लिखो, अपनी बैंक को भी लिखो, स्टेट बैंक को भी लिखो कि ना मैं मार्कअप दूंगा, ना मैं कोई इंश्योरेंस दूंगा, ना मैं कुछ दूंगा। ये सब फ्रीज हो गया, जैसे आमिर अभी बता रहे थे। नहीं दूंगा, वो तभी कोई काम बनेगा, इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। अजीब यार,
लोगों के पास खाने को नहीं है, और ये जो है मजाक सूझ रहा है इनको। अच्छा, वो भी मैं पढ़ रहा था, तो, जब आप कंफर्म करना, मैं फॉलो कर रहा था कि वो 30 जून तक आपने बैंक में दरखास्त देनी है, उसके बाद ये सब कुछ होगा। वो भी जो मार्कअप भी है वो भी अच्छा वो भी सुन लो, वो भी सुन लो। बिल्कुल, एक तो पहले बात आपने बिल्कुल राइटली आइडेंटिफाइड कि दरखास्त खुद जाके अप फ्रंट देनी पड़ेगी। अच्छा, वो भी मार्कअप नहीं है, वो सिर्फ प्रिंसिपल डेफरमेंट है। दूसरी बात सुन लो, उस पे सोने पे सुहागा सुन लो। वो बैंक कहते हैं जी हमें अभी तक पता ही नहीं है, कि हमारे पास तो कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। हमारे मेरे आज 5-6 लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि यार जवाद साहब ये हम क्या करें। मैंने उनसे कहा यार खत लिखो। कहते जी हम खत लिखते हैं, वो खत हमने जमा कराया, उसका जवाब लेने जाते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आया ही नहीं, वो तो मीडिया का नोटिफिकेशन है, आप मीडिया से जाके ले। बैंकों का रवैया ये है, अजीब, लोगों को मजाक में डाल दिया यार। मुश्किल होगी बहुत होगी। वो और ये रिलीफ मिलना था, वो रिलीफ मिलना था कि घर पे बैठे ताकि कोई कोरोना ना हो। यहाँ कोरोना कैसे 1,000 लोगों को ना हो कि वो सारा दिन बैंक के चक्कर काट रहे हैं। ये वो वाली बात है, वो हमारे एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं करो ना, वो दूसरे लोग बोलते हैं नहीं करूंगा। वो मैं आपको बताऊं, वो आरटीजीएस इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जी आप अपने बैंक के पास लेके जाएं, वो उसी वक्त नई बैंक में, वो दूसरी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। 10 बजे बैंक शुरू होता है, 12 बजे का कट ऑफ टाइम है, 2 घंटे में अंदर आने की बारी नहीं मिलती, क्या करोगे। और उसके अंदर भी आप डिस्टेंस बहुत मुश्किल होती है। देखिए, पब्लिक अनाउंसमेंट आसान होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को समझ के उसको एग्जीक्यूट करना और प्लान ऐसे चेकआउट करना कि प्रैक्टिकली लोगों को लिए आसानी पैदा हो, ये बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ये हवा में बातें हो रही हैं। जवाब ये वही है ना कि जब आप टेबल के ऊपर बैठ के आपने प्लान बना के अपने सीनियर्स को खुश करना है कि हमने जो है ये मिटिगेशन प्लान बना दिया है, वी आर कॉर्पोरेट कंपनी, तो हमें पता है कि अगर वाकई आपने काम करना है तो आप पूरा तरीके से उन लोगों को साथ लेते हो जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, उनको पता है क्या मुश्किलात होंगी और किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। अगर एक जो है वो अपने सिर्फ टेबल के पीछे वाली कुर्सी पे बैठ के वो सारा प्रोग्राम बना लेगा और उसने जो है ऑन बोर्ड नहीं लिया लोगों को, तो फिर ये काम नहीं होता, मुश्किल हो जाती है। वो स्टेट बैंक के सदर को तकरीर झाड़ने की जल्दी थी, उसने जल्दी से मीडिया के लोगों को बुलाया, खाना खिलाया और प्रेस ब्रीफिंग दे दी कि जी हमने ये कर दिया है। अब उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है जनाबे वाला स्टेट बैंक साहब, आप कहाँ है? आप मुझे क्यों नहीं डाटा हर बैंक ऑनलाइन डालता कि मुझे 50 बैंक के 50 दरखास्तें रिसीव हुई थी, ये हमने कर दिया, ये इम्प्लीमेंट कर दिया। क्यों लोगों को जलील, आप डाल दे ऑनलाइन, आप क्यों लोगों को जाना पड़ रहा है? आमिर, सबको बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं प्रिंट पे डाल देते? हाँ नहीं, अच्छा यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या हुआ मैं बताऊँ तुम्हें, अच्छा एक कंपैरिजन मिल जाता है आपको, ठीक है। अब हमारा क्या हुआ है, हमारा तो उन्होंने 6 महीने बाय डिफॉल्ट हर एक का हो गया, लेकिन अगर आप अवेल करना चाहते हो, आपके पास कुछ फंड्स मौजूद है और आप चाहते हो नहीं यार मुझे अपना जो है वो जो है लायबिलिटी देनी है, लायबिलिटी खत्म करनी है टाइम पीरियड में, तो उन्होंने कहा आप एडॉप्ट करोगे ऑनलाइन, सिर्फ एक क्लिक करना है, आपने क्लिक करो तो आपका वो मंथली कंटिन्यू रहेगा और वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे करते रहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके अकाउंट से जो है वो जा रहे होते हैं। ठीक है, सही, ऑटो डेटा लगा हुआ है, ऑटो डेबिट बाय डिफॉल्ट एवरीवन जो है वो उसके ऊपर चला गया कि 6 मंथ का डेफर चला गया। ये होते हैं। और हम देखो यहाँ दरखास्त दो, बैंक कहती है हमें नहीं पता। अजीब मखमसा है यार, हम दुनिया के बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेते हैं और उसके साथ बेड़ा गर्क कर देते हैं। सईद का मैं कमेंट पढ़ लूं, वैसे ही 2 कमेंट वो पहले वाला, वैसे आई थिंक सबसे ज्यादा बुरा वक्त उन पर आएगा जो थोड़ा बहुत स्टेबल है हों, बिकॉज वो उनकी लाइन ऑफ फायर होंगे। यू नो हाउ, यस, बहुत सही बात की सईद। इस वक्त सबसे ज्यादा हिट लिस्ट पे वो लोग हैं जिन बेचारों की जॉब बच गई या जिन बेचारों का काम चल रहा है, जिनकी अकाउंट में 2 पैसे आ रहे हैं, वो हर कोई चाहेगा उसको स्क्रू इन करो, हर कोई चाहेगा उनको स्क्रू इन करो। हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि इससे पैसा ना छोड़ लो। जिसके पास तो अकाउंट में पैसे नहीं है ना, वो तो है ही नहीं। अच्छा आमिर, मजे की बात है, एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में शेयर करूं, इस कंज्यूमर बैंकिंग की जो इन्होंने सो कॉल्ड रिलीफ लोगों को दिया है, मैं आपको इसका एक और प्रैक्टिकल, अब आप आज जाएं अपने अकाउंट में से पैसे निकालने के, मैंने अपने अकाउंट से सारा पैसा कैश लिक्विडेट करना है, वो बैंक मैनेजर आपको नहीं दे रहा। क्या बोलता है, कोरोना लगेगा?
इतने 1,60,000 रुपए का चेक उस बेचारे का कैश कराने में उसको 4.5 घंटे लग गए। वो क्यों? अपना चेक, अपना पैसा, कभी इधर दस्तखत करो, नहीं अभी तो इसका टाइम नहीं शुरू हुआ, आपकी जो चेक बुक है वो वैलिडेट, वो कहता है मैं 4 चेक कैश करा चुका हूँ, वो कहता नहीं वैलिडेट नहीं है, पहले फोन करो ऑनलाइन बैंक को, वैलिडेट करो, 2 घंटे उधर जाया कर दो, 2 घंटे वो घर से जाके अपना शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लेके आओ, अब उसको उसको फोटोकॉपी कराओ, हमारी फोटोकॉपी मशीन खराब है, बाहर जाके सब कर क्या रहे हैं कि पैसा अपनी बैंक में रहे, क्योंकि इसकी अभी कल महीने की किस्त आनी है, कल पैसे कटने हैं, तो आज ये पैसा निकाल ना ले। ऐसे ही है। तो वो पैसे को जो है वो सिर्फ वो रख रहे होंगे ना, कि वो आज वैसे भी अगर आज का वाकया है तो 30 मार्च वो क्वार्टर रिपोर्ट बनानी होती है, उन्होंने, उनकी कोशिश होती है कि पैसे जो है वो अपने रखें। दूसरा, कल यकम को उसकी कंज्यूमर बैंकिंग की किस्त जो है वो ड्यू हो जाएगी। तो अगर वो आज पैसे निकालेगा तो कल उसको वो ड्यू किस्त कहां से कटेगी, ऑटो डिडक्ट तो नहीं होगी। आज वो एक तो वो मंथ एंड की क्लोजिंग है, तो उसने अच्छा पैसा रिपोर्ट करना है, बस यही होता है कि वो अच्छा रिपोर्ट करने के लिए अपनी ब्रांच के जो है वो दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, अपनी रिपोर्ट दिखाने के लिए वो लोग लोगों को तंग करते हैं। और यही बात है कि वो क्या कहते हैं कि जब आप सक्सेसफुल होते हो उसके अंदर जो आप हरकतें करते हैं वो आपकी फेलियर की निशानदेही करती है। ठीक है, तो वो भी बड़ी बात है। जब आपकी अच्छी जो कंपनीज, किसी को ले लो, रेस्टोरेंट्स ले लो या कोई इस तरह की चीजें ले लो जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, और उस वक्त वो जो कि वो ये समझ होते हैं कि हम मोनोपोली के अंदर है या हमारी जो है बहुत ज्यादा है और लोग खुद ब खुद आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उस वक्त की जो उनकी हरकतें होती हैं वो फिर उनको जो है वो फेलियर की तरफ जो है वो लेकर जाती हैं। अच्छा आमिर, हमने ना प्रैक्टिकली ये जो इन्होंने स्टेट बैंक ने कंज्यूमर रिलीफ दिया है उसको तो डाइसेक्ट कर लिया कि वो प्रैक्टिकली वो है ही नहीं, मजाक है वो। सिर्फ हमने बता दिया कि किसी की 30,000 की किस्त है तो उसको सिर्फ 5-6 हजार का, 4,000 का रिलीफ, वो भी उसका अपना पैसा जो उसने हमेशा देना ही देना है, तो कोई डेफरमेंट का रिलीफ नहीं है, सब मजाक है, सिर्फ वो एक होक्स था। ये तो हमने डाइसेक्ट कर लिया। चलो अब एक और रिलीफ जो इन्होंने बहुत खुले दिल से और बहुत बड़े दिल से बात की, वो रिलीफ है आमिर स्टेट बैंक ने जो दिया कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि भाई तुम लोगों को मत निकालो, अपने 3 महीने की सैलरी हमसे ले लो। सही। रीफाइनेंसिंग के ऊपर 2 या 3% का। अच्छा, लेकिन साथ ही क्या किया, जो इदारे गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, जो इदारे गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं, गवर्नमेंट ने उनको पे करना बंद कर दिया। ये मजे की बात सुन लो, गवर्नमेंट उनको इस तरफ धकेल रही है कि यार तुम जाओ, तुम अपने बंदों को मत निकालो, तुम्हें कैश फ्लो का इशू है तो वहां से रीफाइनेंसिंग में पैसे ले लो, हम रिकमेंडेशन भी लिख देते हैं। हम तो जो उनके अपने पैसे हैं वो भी नहीं ले रहे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, उनके अपने पैसे उनको नहीं दे रहे, उनको कह रहे हैं जाके फिर 2% 3% पे हमसे पैसा खरीदो। हाँ, उन्होंने वो बढ़ाई है ना, वो लिमिट बढ़ा दी है। उन्होंने कहा जी पहले 25 मिलियन देते थे, अब 180 मिलियन देंगे आपको। तो वो उन्होंने पूल पैसे बढ़ा दिए, लेकिन मसला वो ये है कि वो ज्यादा कमाने को पैसे उनके भाई, वो ले ही क्यों, देखो ना एक इदारा ले ही क्यों कर्ज, उसके अपने पैसे हुकूमत ने 200 मिलियन देना है। और दूसरा आगे पता नहीं ना, जो फ्यूचर का भी पता नहीं है कुछ कि क्या होगा, किस तरह से चलेगा, क्या पॉलिसीज इनकी क्लियर नहीं है, या पॉलिसीज क्लियर नहीं होगी तो कोई लोन लेके क्या करेगा जब वो काम नहीं आएगा तो। यस, अभी तो इकोनॉमी रन होगी तो फिर पता चलेगा कि माल बिकना है कि नहीं बिकना। बिकना है। देखो ना आमिर, मेरे पास पैसे आएंगे, मेरी तनख्वाह आएगी, मेरा बिजनेस चलेगा तो मैं आगे कुछ खरीदूंगा ना। ऐसी है आमिर, अगर वो आएगी नहीं तो मैं कैसे पे करूंगा। मैं अपने बच्चों को जॉय राइड पे क्यों लेके जाऊंगा जब तक मेरे पास पैसे ही नहीं होंगे। मैं पिज्जा हट का बर्गर कैसे खाऊंगा। आप मुझे बताएं, पिज्जा हट का या XYZ किसी कंपनी का फास्ट फूड चेन का प्रोडक्ट कब खाऊंगा, जब मेरे पास एम्पल पैसे होंगे। वही हो रहा है ना, जब ना वो पैसे हैं और ना वो कोई खर्च होगा, वो जिस साइकिल जो है वो आपका, वो जाहिर बात है टूटता जाएगा। तो वो जो बिजनेसमैन है, अगर मैंने एक बर्गर की वो जो है वो फास्ट फूड की चेन ही लगानी है, छोटा सा एक दुकान भी खोलनी है, और मैं बैंक से पैसे लेता हूँ, पैसे लेके जो है वो मैंने मार्कअप देना है सिर्फ, और कमाना कुछ नहीं है, तो मैं क्यों लूंगा। इस वक्त के अंदर मेरा नहीं ख्याल में इनको, जो लोगों के पास पैसा मौजूद है उनको रिलैक्सेशन मोर देनी चाहिए, ना कि वो नए प्लान करने के लिए आपने जो है वो और ले लो पैसे हमसे।
हाँ, कर्ज ले लो, क्यों ले लो भाई, अपना मेरा पैसा मुझे दे दो, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा कमेंट आया है। हाँ, ये रिलीफ ऐसे ही है जैसे एक इलाके में रोड बनाया जाता है और अगले ही दिन पीटीसीएल वाले या वाटर या सीवरेज बोर्ड वाले तरीकियाती मंसूबे शुरू कर के सब खराब कर एक। अरे सर, ये तो फिर भी कोई काम तो होता है, यहाँ तो काम ही नहीं, यहाँ तो ऐसे लग रहा है जैसे सड़क बनानी थी तो पैच वर्क करके निकल लिए और शोर डाल दिया कि हमने सड़क बना दी। एक और सईद का कमेंट ले लेते हैं। सर, कॉमन मैन को कोई किसी पॉलिसी का नहीं पता होता, ना ही उसे कोई सरोकार है, उसे रोज की दिहाड़ी चाहिए। अरे सईद, यही तो कह रहा हूँ कि वो दिहाड़ी जहां से जनरेट होनी है, वो जो बिजनेसमैन, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन है, उसको रिलीफ मिलना है तो उसने रोजाना की दिहाड़ी वाले को दिहाड़ी देनी है। मसला ये है कि उसको पैसे नहीं दे रहे, उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, उसको चक्कर पे चक्कर, वो कहाँ जाए। वो कहता है यार मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ, मैं क्यों ना घर में आराम से बैठूं और बैंक जाते कोरोना लेके आ जाऊं। मेरे बच्चों ने क्या कसूर किया कि मैं तुम्हारी खातिर कोरोना लेके आ जाऊं। ऐसे ही लोग निकलते हुए घबरा रहे हैं, लोग नहीं निकलते बाहर। जिसके पास कुछ इतने पैसे हैं कि वो घर पर आराम से रोजा अफ्तार कर सकता है, सहरी कर सकता है, गुजारा है उसका, तो उसकी कोशिश यही कि मैं बाहर ना जाऊं। यार मुझे कोई आज कह रहा है कि जाके चेक कैश कराओ, मैं कहता हूँ भाड़ में जाए, मत चेक कैश कराओ, एटीएम इस्तेमाल कर लो, ऑनलाइन कर लो या एटीएम कर लो। सही बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कौन पागल है जो इस वक्त इनके पीछे जलील होगा कि कागज पकड़ो, और वो जो बैंक में बैठा हुआ मैनेजर है उसके अलग से नखरे चल रहे हैं। बिल्कुल वो केयर नहीं कर रहे ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक और जी इनका, मैं जल्दी जल्दी जरा इनकी आज आधे घंटे में मैं इनके सारे रिलीफ्स को आज मैं निकाल दूं। अभी 8 मिनट है, आप जरा कर लें। जितनी पॉलिसियां आई हैं आप दड़बड़ कर दी है आपने। अगर लोग बेचारे वो खुश थे कि यार हमारे को अच्छा रिलीफ मिला है, आपने सारा पोल खोल दिया उनका। नहीं, मैं आपको बताऊं। अच्छा, आप हॉस्पिटल्स की सुन लो। इन्होंने एक रिलीफ दिया जी, बहुत बड़े तुराबस खान बन के अस्पतालों को कहा कि आप 3% के ऊपर हमसे रीफाइनेंसिंग में ले लें पैसे और आप माल खरीद लें। अब माल कौन सा खरीदना है भाई, पर मुझे मेरी मर्जी का माल मंगाने दो ना। मैं तुमसे कर्ज पे पैसे ले रहा हूँ, तुमने मुझ पे एहसान किया है, तो मुझे माल खरीदने दो। भाई दुनिया तो बंद पड़ी हुई है, एलसी कहाँ खोलूं, एलसी तो कोई मान नहीं रहा, सब एडवांस लिए जा रहे हैं। आप देखें ना, दुनिया तो बंद पड़ी है, सिर्फ चाइना के कारखाने चल रहे हैं। अच्छा, चाइना के कारखाने भी सिर्फ वो चल रहे हैं जो एनेस्थीसिया बना रहे हैं या वेंटिलेटर बना रहे हैं या फेस मास्क बना रहे हैं या वो थर्मामीटर गन बना रहे हैं। अस्पताल सिटी स्कैन मंगा नहीं पा रहा, अस्पताल लीनियर एक्सेलरेटर मंगा नहीं पा रहा, अस्पताल XYZ कुछ मंगा नहीं पा रहा, तो भाई वो किस चीज के लिए पैसे ले? उसको बोलते हैं पैसे ले लो, सस्ते पैसे ले लो, सस्ते पैसे ले लो। वो कहता है ये वेंटिलेटर तो अभी 4 हफ्ते और चलने नहीं है, कोरोना चले जाना, मैंने इस वेंटिलेटर को गर्दन में डाल के अचार डालना है, क्या करना है? अच्छा, एक बात मैं देख भी रहा था जवाब, क्या वेंटिलेटर बहुत जरूरी है? क्या वेंटिलेटर तो तब आपको चाहिए जब खुदा ना खास्ता कोई मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, और जो देखने में है जो वेंटिलेटर पे जाता है बेचारा वो वापस भी नहीं आता। चलो वापस आए या ना, ये तो जिंदगी और मौत का एक अलग सवाल है। वेंटिलेटर का होना भी जरूरी है, लेकिन बात यह है कि आप वाली बात है, वेंटिलेटर कब चाहिए? पहले कमेंट पढ़ ले भाई। ये जो आप रोला रहे आज बाकी जवाब साहब, आप जो है ना आज किसी और मूड में यार। देखिए आमिर साहब, हम रोजाना ना बड़े प्रोफेशनल अंदाज में शो करते हैं। मैं सब कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी हुकूमत इस दौर में भी मजाक कर रही है यार, इस दौर में भी सीरियस नहीं हो रही, इस दौर में भी यार हमें चूना लगा रही है यार, उसको भी तो कोई पकड़ लो यार। ये जो सूट में बैठ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के, महंगी महंगी बैंकों में काम करके, पाकिस्तान के पैसे के ऊपर बेहतरीन गाड़ियां ड्राइव करके, यानी उन मजाक है ना यार, वो हमसे आगे मजाक कर रहे हैं यार। इस हालात में भी जब हर बंदे को खौफ है खुदा का, यार अल्लाह की कसम, हर बंदे को अल्लाह का खौफ हुआ है, सबको मौत का खौफ है। वहां पे हमारे स्टेट बैंक के चेयरमैन साहब आगे क्या कर रहे हैं, ड्रामा करके जा रहे हैं। सही है। यूनिट सपोर्ट इन कॉमेडी। तो किसी को होना चाहिए ना भाई, हमसे तो कोशिश कर रहे हैं। आज जो है ना थोड़ा गुस्से के अंदर है, आज जो है ना नहीं आमिर, आप गुस्से में, आमिर आप मेरी सिचुएशन में आओ यार, आप बताओ क्या होगा यार।
ये वो कह रहा है कि भाई फवाद चौधरी से रब्ता करें, ये कॉमेडी के लिए, फवाद साहब के लिए सही है। हाँ वो सब भाड़ मरासी बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, ये सब हालत है, सब भाड़ मरासी है। सही बात है वैसे। नहीं, ये एक तकलीफ दे बात है, बिल्कुल सही जवाब आप जो कह रहे हो, तकलीफ दे बात है। जिस तरह हमने देखा कि जिन्होंने इन्होंने जो दिया है किसी भी किस्म का, जो बैंक ने जो है वो कर्जा देने की कोशिश की, चाहे कंज्यूमर से मुराद के इंडिविजुअल को दिया है, कंपनी को दिया, हॉस्पिटल को दिया, जिस तरह आप कह रहे हो, तो बंदे को अफसोस होता है यार कि कोई यहाँ पर हमारे मतलब कोई हम अकल नहीं रखते। हमें जब लोग देखेंगे, लोग उसको पढ़ेंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि यार ये बेवकूफ बनाने वाली बात है या ये वाकई प्रैक्टिकल है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा, मेरी बेटी का बहुत शुक्रिया, फैजरा फातिमा का, वो उसने देखा कि आज बाबा ने टेबल नहीं रखी हुई तो वो बाहर से टेबल ले आई। थैंक यू बेटे। थैंक यू बेटा। अच्छा, मैं अर्ज करूं कि वो यही मैं कह रहा हूँ, हम सब जी शऊर लोग हैं यार, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम फाइनेंस को समझते हैं, हम तुम्हारी बैंकिंग की गेमिक्स को समझते हैं। दुनिया में लोग पढ़े लिखे हैं यार, वो 2-4 किताबें पढ़ के इस दुनिया में काम कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कंसल्टेंसियां चला रहे हैं। वो तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई साहब? यानी वो आप वाली बात है कि बॉस को खुश करना था, इमरान खान साहब को जल्दी जल्दी में कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, अनाउंसमेंट कर लो। असल मसला ये होता है कि अगर आपकी टीम बेवकूफ होती है और आपकी टीम नीचे सही तरह से काम नहीं कर पाती है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास तो रिपोर्ट आपको आएगी ना नजर, आप कहां तक ग्राउंड पे जाके खुद देख सकते हैं। आप किस पे बिलीव करते हैं? आप अपनी टीम पे बिलीव करते हैं। आपकी टीम जो रिपोर्ट देती है, अगर वो मेरा बिलीव करने वाला बंदा है तो मैं उस पर यकीन करूंगा, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा जी हमने जो है बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया है। अच्छा जी, रिलीफ दे दिया, क्या रिलीफ दिया आपने? ये रिलीफ दे दिया। इमरान खान हर स्पीच पे कहता है मैंने ये रिलीफ दे दिया, मैंने वो रिलीफ दे दिया। यार मैं आज इसलिए गुस्से में हूँ कि आज लोगों को मिले हैं पैसे, तनख्वाहें। सुनिए आमिर, वो बेचारे खुश थे कि चलो यार ये पैसे थोड़े रिलीफ हो गए तो हम ये कर लेंगे, हम एक्स कर लेंगे। आपको मैं बताऊं, वो सब रोते हुए मेरे पास आए यार। यकीन करो, मैंने आज फोन करके एक बैंक मैनेजर जिसको मैं जानता था पर्सनली तौर पे, आई स्पोक टू हर, आई सेड मैम व्हाट आर यू डूइंग? इफ यू डोंट हैव दिस थिंग, इफ यू डोंट हैव अ रिलीफ, लेट हिम गो। तुम दरखास्त रिसीव कर लो ना यार, वो सर पटकता रहेगा, कम से कम दरखास्त तो ले लो उसकी। नहीं उसने दरखास्त में लिखा है कि जी मैं तो मार्कअप भी नहीं दूंगा और मैं तो ये भी नहीं दूंगा, हम कैसे ले लेंगे, तो पॉलिसी के खिलाफ है। मैंने कहा यार भाड़ में जाए ऐसी पॉलिसी के, तुम 3,000 रुपए का रिलीफ दे रहे हो, 77,000 रुपए। आमिर एक और बात कर दूं मैं, ताकि लोगों के जो सही खुशी है वो भी दूर हो जाए। आमिर लोग कह रहे हैं हमने मॉनेटरी पॉलिसी में 12% से इंटरेस्ट रेट कम करके 7.5, पहले 9% और अब 7.5% पे ले आए हैं। ये स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर टाइटल है कि हमने इंटरेस्ट रेट को 250 बीपीएस 2,500 बीपीएस नीचे किया। आमिर वो किसके लिए किया? बैंकों के लिए किया, बैंकों के मुनाफे के लिए किया, क्योंकि जो कंज्यूमर है उसके ऊपर तो 1 जनवरी को जाके इतलाक होगा। ये तो पूरा पिछले साल वाला देता रहेगा 15% के हिसाब से, 13.5% के हिसाब से, जिसके ऊपर 15 लगा 15, जिसके ऊपर 13.5 लगा वो तो वो देता रहेगा आमिर, पूरा साल वो देता रहेगा। और प्रॉफिट्स कौन बनाएंगे? कमर्शियल बैंक जो 7.5% से लाइफ ले रहे हैं। आप गौर कर रहे हो? बिल्कुल गौर कर रहे हैं। और ये लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई क्रिटिसाइज तो कर रहे हो, पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हम कैसे दें? हमको बैंक के चेयरमैन लगे हैं, मैं को स्टेट बैंक का चेयरमैन बना हूँ, आमिर को हमारा फाइनेंस मिनिस्टर लगा है कि आमिर और मैं जवाब दे। हम तो आपको बता रहे हैं भाई तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं सोल्यूशन। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं एक जगह बैठा हुआ हूँ जिसकी इकोनॉमी में कहता हूँ ठीक है पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है जिस तरह यूरोप या अमेरिका या किसी और अच्छी कंट्री। हम लोग भी बेहतर है लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं। लेकिन वहां पर भी जो लोगों का ख्याल किया गया है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है आपकी लोन के ऊपर, बाकी जगहों पे उन्होंने उनको फ्रीज कर दिया है और उसको बाय डिफॉल्ट पे डाल दिया है। किसी से रिक्वेस्ट नहीं की कि भाई तुम्हें करूं नहीं करूं, तुम आके मेरे को दरखास्त दो। क्यों दरखास्त दो? जब आप रिलीफ दे रहे हो, आपने अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ दे दिया है। उस रिलीफ देने के बाद आप पूछते हो यार कि आपके पास, आप तगड़े हो, आपके पास कुछ पैसे हैं तो कोशिश करो यार देते रहो ताकि सब कुछ चलता रहे। आप जाके टिक करो एक ऑनलाइन पे और हम आपका मंथली पैसे जो है वो काटते रहेंगे। अगर आप नहीं टिक करोगे इट्स मीन कि आपको मसला है। अच्छा आमिर, एक और मजे की बात सुन रहा हूँ, अभी आपने मुझे बात ये सही चल रहा है, सही जो है ना, और मजीद जो है ना वो तीली लगा रहा है तेरे को।
चले यार, नहीं मैं सईद की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सुनो, मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं। अभी आप कह रहे थे कि आपकी इकोनॉमी बेहतर है, लेकिन इतनी बेहतर नहीं है। आपकी इकोनॉमी का परसेंट टू जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो देखो तो वो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ तो पूरे पाकिस्तान का हाउसिंग जो एक्सपोजर है वो 6 अरब रुपए का है यार, सिर्फ 6 अरब रुपए का। पाकिस्तान में जो लोगों ने कर्जा लेके घर लिए हैं वो सिर्फ 6 अरब रुपए का पोर्टफोलियो है यार। हमारे यहाँ तो हर चीज जो है वो उसके ऊपर जाती है, हर चीज जो है वो लेते हैं, वो चल उसका रही जो है, आप सही कह रहे हो, डेट तो रेशियो है वो बहुत हाई है। हमारे यहाँ अगर इकोनॉमी तबाह भी हो, छोटी भी हो, तो डेट बर्डन कितना है? 0, 2%, 1%। यार 6 अरब क्या चीज है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, कि तुम 6 अरब घरों के जो जिन्होंने कर्ज बेचारे उन्हें लेके तुमसे घर ले लिया, गलती कर ली, 15% के हिसाब से तुम्हें मार्कअप देते जाए, कहाँ का इंसाफ है यार। सही बात। और जो अच्छा रेशो, अब रेशो देख, अच्छा मजे की बात है इनकी पॉलिसी देख, कि पहले जब लोग कारोबार कर रहे थे उस वक्त आपने जो मार्कअप रखा हुआ था वो इतनी हाई पे रखा हुआ था कि कोई लेने को तैयार नहीं था आपसे पैसे, ठीक है, नहीं था, सही है। अब अगर आपके पास आ गए हैं तो आप उसको दूसरे तरीके से घुमा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी सस्ते पैसे ले लो, अब आपको पता है किसी ने लेना नहीं है। अगर उस वक्त आपने किया होता तो आपका कोई बिजनेस उस वक्त चल रहा होता तो आज कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा होता आपको, वरना बाहर के मोबाइल में 2%, 3%, 4% इसके ऊपर जो है वो आपके जो है वो मार्कअप चल रहे होते हैं, तो लोगों को सपोर्ट मिलती है। ये आप सही कह रहे हैं, इसमें कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी तो है नहीं। मैं तो आमिर, मेरा जरा प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम आमिर ये है, इस वक्त हालात किसके खराब है? मेरे, आवाम के, कंज्यूमर के, इंडिविजुअल रिलीफ को मिलना चाहिए मुझे, इंडिविजुअल को। वो क्या रहा है? स्टेट बैंक ने 15% से 7.5% पे कर दिया, ठीक हो गया, 7.5% बच गया ना? सही है। आपको मुझसे पास ऑन हुआ नहीं, वो तो बैंक के प्रॉफिट में जाता है, शुरू हो गया। खुदा का खौफ देखो आमिर, पहले किसी आदमी की जब 7.5%, 8% इंटरेस्ट रेट था बैंक का, स्टेट बैंक का, 2% वो बैंक को देता था, कमर्शियल बैंक को, और उसकी किस्त बनती थी, अगर उसका डेट एक्सपोजर 5 मिलियन था तो उसकी किस्त बनती थी 44-45 हजार रुपया, उसकी किस्त बनती थी। सुनना आमिर इसको, वो रेट चढ़ा गया 13.5% पे, 15% हो गया, 2% डाल के कमर्शियल बैंक का एक्सपोजर, तो वो 15.5% हो गया, ठीक है। वो किस्त चली गई 80,000 रुपए पे, कितने से? 44-45 हजार से किस्त पे चली गई 80,000 में, 80,000 रुपए पे। उस बेचारे के ऊपर 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया। अब आप क्या कहते हैं? अब आप कहते हैं कि भाई तुम तो 15% देते रहो, हम तुम्हें प्रिंसिपल का 4,000 रुपए का रिलीफ देते हैं, तो अब तुम 74,000 रुपए दो। उसके बाप के सर पे एहसान करके 74,000 रुपए उससे ले, उसी के पैसे वही कम कर दिए। अच्छा वो अगली बात भी सुनो, वो पैसे खत्म भी नहीं हुए, वो पड़े हुए हैं, वो देने हैं उसने। वो देने अगली बात, वो जो खान साहब थे ना, पहले सुन लो मेरी बात मुकम्मल हो, फिर मैं साहिबजादा साहब का लेता हूँ। वो जो पहले 75-80 हजार रुपया दे रहा था, वो स्टेट के खाते में जा रहा था, उसमें से 80 हजार में से 70,000 अब स्टेट के खाते में 40,000 जा रहा है। वो जो 35,000 है वो बैंक के प्रॉफिट में जा रहा है, जो पहले 10,000 ले रहा था अब वो 40,000 प्रॉफिट बना रहा है। ये कौन सा रिलीफ है भाई जो हमें मिला है? सब अंदर के खाते, आप भी एक दूसरे को बांट रहे हैं। वो पंजाबी की कहावत है, अंधा वरने रेवड़िया मुड़ मुड़ आपड़े हल, अपने ही भाइयों को खुश कर रहे हैं, अपने को खुश कर रहे हैं। मियां मंशा के खाते में जा रहा है, फैसल बुखारी के खाते में जा रहा है, उसका बैंक प्रॉफिट बढ़ रहा है, बैंक प्रॉफिट बढ़ रहा है। मैं जवाद साहब का मैसेज पढ़ लूं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चार्जेस शुड बी रिमूव। ठीक बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ताकि कॉस्ट कम हो, कॉस्ट टू सर्व द बिजनेस कम हो। सेविंग मस्ट बी इनकरेज, अरे भाई अदरवाइज है, सेविंग तो नहीं इनकरेज की जा रही। आपको पता है पाकिस्तान में सेविंग जो बचत होती है, नेशनल बचत स्कीम, उसका 11% से कम करके 8% कर दिया गया है। जितनी आपकी ये है कहानियां, ये जो लोग जमा कराते हैं पैसे नाफा में और इन सब में, ये जो म्यूचुअल फंड्स है, उसका 12% से कम करके 9% कर दिया, स्टेट बैंक ने किया है।
तो आप कह रहे हैं सेविंग मस्ट बी इनकरेज, सेविंग इज डिस्करेजिंग एट द मोमेंट। वो कहते हैं पैसे लाओ हमारे खीसे में डालो, बैंक कमर्शियल बैंकों को दो, हमें दो, वो पढ़ने तो दो है पूरा। सोल्यूशन बता रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए कि आपकी सेविंग जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए और लैंडिंग देयर मस्ट बी क्लाइंट फ्रेंडली पॉलिसी। कहां से, कौन करेगा वो सब, तो अपने चक्कर में। सेविंग प्रॉफिट मस्ट बी इंक्रीज, सेविंग मैं कह रहा हूँ कम हो गया। एंड लीडिंग शुड बी इजी एंड विद लो इंटरेस्ट रेट। अरे भाई लैंडिंग का तो कहानी सुन लो। बैंक में इस वक्त अगर कोई आदमी क्रेडिट कार्ड की दरखास्त डाले तो होना क्या चाहिए, 3 दिन में उसका क्रेडिट उसके घर पे आ जाना चाहिए, और एक्सटेंडेड। मुझे मुझे अफसोस पता है क्या था जवाब, यकीन कर, मैं उसको जब कंपेयर करता हूँ ना तो लोगों को और गुस्सा आएगा। ठीक है, मैंने जब गाड़ी ली, आप यकीन करोगे कितने घंटे में मेरा मुझे अप्रूवल हुआ। याद है, आपने मुझे बताया था बेल्टा के मैं केस में। फॉरनर हूँ, सुबह मैं एप्लीकेशन दी और शाम में चुके उनको, उन्होंने कंपनी देख ली, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, मेरा रिकॉर्ड क्या है, कितने में पैसे, उन्होंने सिर्फ कितने घंटे में, कोई मुझे बैंक जाना नहीं पड़ा भाई, सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा आप करवाते हो, आपको 4 से 5 घंटे के अंदर शाम में आपको मैसेज आता है कि जी आपका इतना लोन जो है वो अप्रूव हो गया, दैट्स इट। तो वो पता नहीं किस जो नए आप लेकर आए लोगों को बाहर से मुझे लेकर आए। याद है टोयोटा बेल्टा उस वक्त आपने ली थी, वो बड़ी शुरू की बात है। नहीं अभी नहीं ली ना, फंस गया लेके। चल आगे नहीं कर। वो बचपन की बात कर रहा हूँ, बचपन। हाँ ये देख। नहीं नहीं, आमिर आमिर तो एंकर है, मैं उसको बता रहा हूँ। मेहमान है भाई जवाब को, आज तो को होस्ट है वो, दो वाले नहीं जो लगे होते हैं आपस में, वो उस तरह का प्रोग्राम हो गया हमारा आज। लेकिन फीडबैक आपस में दीजिए ही। कि आपको कैसा लगा है कि जो हाँ अच्छा अच्छा। आदमी की हकीकत जो बोलना चाहता है वो किस तरह से है, किस तरह से नहीं है, विच इज गुड। सो काफी कमेंट्स भी हैं, कमेंट लॉलीपॉप और ये हम तो रोजे से हैं भाई, हल्का हाथ रखो, और जो है ना हम जवाब भी रोजे से है। जवाब साहब, बैंक में कोई पैसे रख ही नहीं रहा। बात भी सही है कि आप लोग रखेंगे कैसे। क्यों तो रखें, हाँ, क्यों रखें, ट्रस्ट लेवल है ही नहीं, डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है, क्यों रखें पैसे। बहुत मुश्किल हो जाएगा हर जवाब। बंदा। अगर आप ट्रस्ट नहीं, हमारा ट्रस्ट जो है वो उठ जाएगा इदारों से, तो फिर ये आगे चलेगा कैसे, फिर पाकिस्तान में का निजाम चलेगा कैसे, कैसे अगर बैंकों में पैसा नहीं आएगा। आमिर ये मैं आपको बताऊं, ये इनके पोल खुलने वाले हैं। वक्त आ गया है कि हम अपने घरों में तमंचे रखें, ताकि हम अपने मॉब से बचे। ये खुद हमें लूटेंगे, बाहर से कोई नहीं आना, हमने एक दूसरे को नहीं लूटना, आवाम एक दूसरे की मदद करेगी। ये सरकारी अफसरान पॉलिटिशियंस ये हमें लूटेंगे जिस तरह लूट रहे हैं। अब देखो 40,000, वो 10,000 का प्रॉफिट 45,000 पे ले गए कमर्शियल बैंक का। अजीब यार कहानी है यार। कोई रेगुलेशन नहीं है कि उसको कहा जाए कि भाई ये तुम किस चक्कर में पिछले साल के नवंबर का बैंक रेट चला रहे हो, कोई नहीं पूछने वाला। मैं सोच रहा हूँ हमारा प्रोग्राम जो है ना रोजे के बाद होना चाहिए वैसे। हाँ, ताकि हम और खुल के बात कर सकें। नहीं तो गुस्सा, ताकि अफ्तारी के बाद शायद थोड़ा सा सुकून आ जाए। लेकिन बहुत मेरे ख्याल में हम लोगों ने जो आज जो कोशिश की है बात करने की, खास तौर पे आपने, वो एक आम आदमी का जो मसला है और जो बात करता नहीं है और उसके बाद प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, या वो आपस में घर में या ड्राइंग रूम में बात करता है, जब हमने ओपनली बात की है कि बाकी ये मसले हैं और ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से वो चीजों को बेहतर कर सकते हैं, अदरवाइज ये मामला ज्यादा खराब होते जाएंगे। और जिस तरह गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, जिस तरह दुनिया के अंदर बाकी ममालिक के अंदर कर रहे हैं, आपको इसी तरह करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी लोगों का ट्रस्ट आमिर लेवल। मेन स्ट्रीम कभी बात नहीं करेगा, आमिर मेन स्ट्रीम कभी बात नहीं करेगा, उन सब के उसी तरह के स्टेक्स हैं। आप देखो 92 न्यूज वालों का अपना बैंक है, जियो अपना बैंक बना देगा, मलक रियाज ने अपना न्यूज चैनल शुरू कर दिया, साथ बैंक बना लिया है। ये सब आपस में एक है। मियां मंशा की इतनी इन्वेस्टमेंट्स हैं ये टीवी चैनल्स में, ये कभी नहीं बात करेंगे। चलो भाई, अफ्तार का टाइम हो गया, आई थिंक वी नीड टू क्लोज एज वेल। थैंक यू जवाद साहब फॉर वॉचिंग अस एंड गिविंग द फीडबैक ऑल्सो। ठीक है, मेरा ख्याल में अब हम लोग भी जो है वो एंड करते हैं, आपने भी अफ्तारी करनी होगी जवाद, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से होता है टाइमिंग को थोड़ा सा देखते हैं, अगर लोग फीडबैक देते हैं या यही टाइमिंग हम कंटिन्यू रखें। कल का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, कल जो है हमारे पास जो है वो डॉक्टर साहिबा होंगी, जो कि स्ट्रेस लेवल के ऊपर बात करेंगी। UNDSC के अंदर जो है वो जॉब करती हैं, आजकल पाकिस्तान आई हुई थी इत्तेफाक से, और अभी यहीं पर है इस कोविड-19 की ट्रैवलिंग बैन की वजह से। तो कल का प्रोग्राम जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग जो है वो स्ट्रेस और किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज एक दूसरा प्रोग्राम भी है जो कि यहाँ के 11 बजे मतलब आपके 8 बजे होगा,
तो अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे विच इज गुड, पुर्तगाल पाकिस्तान पुर्तगाल जो एसोसिएशन है उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि वहां पर रमजान कैसे हैं और क्या हालात है वहां पर, और किस तरह से वो जो है वो सहरी और अफ्तारी का निज़ाम चल रहा है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। अच्छा मज़े की बात बताऊं, जब वहां पर क्या हुआ, पाकिस्तान हम लोग वहां पर भी मौजूद हैं, इस दफा तो 2 रोजे हुए ना आपके, एक ने एक दिन पहले रखा और कुछ इलाके के अंदर एक दिन बाद रखा गया। पुर्तगाल पहली दफा मैंने सोशल मीडिया को मैं फॉलो कर रहा था उनके पेज को, तो पता लगा कि वहां भी यही काम शुरू हो गया है, 2 ईदें और 2 रमजान। तो मैंने कहा भाई तुम लोगों ने वहां क्या जाके किया है, वहां जाके क्या हुआ है, तो वो मैंने इसलिए उनको बुलाया कि वो डिस्कशन करें। तो हम दोबारा लाइव जाएंगे मलेशिया। मैं तो हूं ना। हाँ ना, आप है ना, आप पूछिएगा उनसे भाई कि क्या कर रहे हो, आप क्यों नहीं है। नहीं क्यों नहीं है। तो 8 बजे ठीक है, तो अभी हमने डिसाइड किया, उससे बात हुई है तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो अवेलेबल होंगे, और थैंक यू वेरी मच। तो मीट अगेन एट 8 o'clock। अपने शो पे भी बात कर लूं, अजीब निजाम में को होस्ट पूछ रहा है मैं हूं कि नहीं हूं। अबे यार अजीब आदमी है ना, असल में तो काफी दिनों बाद आया ना, इसलिए थोड़ा सा तुझे अंदाजा नहीं अभी। मैं ये जानजेब साहब को जवाब दे दूं जाके क्लोज करने से। जानजेब साहब, ना आमिर साहब चेयरमैन स्टेट बैंक है, ना मैं सदर हूं, ना मैं फाइनेंस सेक्रेटरी हूं। आप लोग कुछ नहीं कर सकते। वी कैन ओनली डाइसेक्ट द प्रॉब्लम। हम लोगों ने जो है वो इश्यूज को उठाना है, मतलब अगर मैं फाइनेंस का हेड होता या हम फाइनेंस पढ़ी होती तो वी विल गिव द सॉल्यूशन। मैं सेफ्टी के मुतालिक सॉल्यूशन दे सकता हूं, सप्लाई चेन के मुतालिक सॉल्यूशन दे सकता हूं, मैनेजमेंट के मुतालिक इज नॉट वर्केबल। आई मीन स्टिल आवर सॉल्यूशन इज नॉट वर्केबल अनलेस वी आर इन दैट पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी। बिल्कुल। और वो सब्जेक्ट भी होता है, ऐसी बात है कि एक आम आदमी की जो आवाज है वो हमने पहुंचाई है, अगर कोई सुनने वाला होगा तो सुनेगा और देखेगा कि किस तरह से जो है वो लोग परेशान हैं। और आप लोग तो इसको टैग करें, लोगों को बताएं कि यार हमने ये बात की है, ताकि वो किसी हवाले से मुख्तदर हलकों तक पहुंच जाए हमारी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, 8 बजे मिलते हैं जवाब दोबारा इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।